हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जी स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है विच करंट इज़ मोर डेंजरस, एसी और डीसी। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि यार एसी करंट ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में ला सकती है, डीसी करंट यानी कि ज़्यादा शॉक किस वजह से लगेगा, एसी या डीसी, यानी कि कौन सी करंट है जो कि ज़्यादा हानिकारक है। इसके बारे में काफ़ी लोगों की अलग अलग राय है। ज़्यादातर लोग कहते हैं डीसी करंट बहुत मतलब डेंजरस है, डीसी बहुत डेंजरस है। बट आज मैं आपका ये भ्रम तोड़ने वाला हूँ दोस्तों, और आपको मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं लगी। तो पूरा वीडियो बिना स्किप करें अंत तक देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। आज देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विच करंट इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों देखिए, चाहे करंट एसी हो चाहे डीसी हो, अपनी अपनी जगह पे दोनों ही डेंजरस हैं। ठीक है, एसी करंट भी डेंजरस है, डीसी करंट भी डेंजरस है। ठीक है, बट बात करते हैं अगर हायर लेवल की, हायर लेवल पर अगर हम बात करें तो एसी डीसी दोनों डेंजरस है। वैसे तो हमको कभी भी इसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले जानते हैं कि दोनों ही करंट इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि आपको ये डेथ भी कर सकती है। ठीक है, डेथ के लिए भी करंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हमें ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहिए जब भी हम बात करते हैं करंट के केस में। तो एसी डीसी दोनों हानिकारक है। बट जब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज फॉर सेम लेवल, यानी कि अगर मान लीजिए कोई सेम लेवल का करंट या वोल्टेज है, मैं मान लेता हूँ अगर मेरा मानता हूँ अगर मैं 120, ठीक है 120 वोल्ट है, आइदर वो डीसी हो चाहे एसी हो, तो अब कौन सी करंट ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, वैसे तो दोनों ही करंट डेंजरस है, मगर अगर मैं कंपेयर करूँ एक में से तो मैं देखता हूँ कि एसी करंट ज़्यादा डेंजरस है सेफ लेवल ऑफ अमाउंट वोल्टेज के लिए, सेम वोल्टेज लेवल के लिए एसी करंट ज़्यादा डेंजरस है। अब क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के 2 से 3 पॉइंट है जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। सो एक ही करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी एसी डेंजरस है। सबसे पहले तो आप आंसर देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है सो हाँ एसी करंट ज़्यादा डेंजरस है। अब क्यों है एसी करंट ज़्यादा डेंजरस, तो आप देखिए एसी और डीसी, ये रहा आपकी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। देखिए एसी करंट क्या है, 4 पोजीशन बताता है। आप देखिए पहले जीरो से गया मैक्सिमम, मैक्सिमम से अगेन जीरो, फिर जीरो से आया ये नेगेटिव मैक्सिमम और फिर अगेन जीरो आता है। तो ये एक बार एक साइकिल में जीरो 2 बार आता है। ठीक है, 2 बार एक साइकिल में जीरो। जबकि डीसी करंट क्या है, कांस्टेंट करंट रहती है। डीसी को हम क्या कहेंगे, ये एक तरह से कांस्टेंट करंट है जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो रहती है, कांस्टेंट करंट है जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो होती रहती है। यानी कि एसी में देखिए आप अगर फ्रिक्वेंसी है चेंज होती रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव अगेन नेगेटिव फिर जीरो, फिर पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। तो कई लोग कहते हैं कि एसी में क्या चांसेस रहता है कि आप छूट सकते हैं। एसी में कई लोग कहते हैं कि हाँ चांसेस रहता है कि आप ना एसी करंट आपको लगेगी छूट जाएगी। जबकि डीसी करंट क्या है, आप मान लीजिए कोई भी सर्किट है तो उससे आप चिपक जाओगे। जब भी आप एसी की बात डीसी की बात करेंगे आप चिपक जाएंगे। अब अगर आप देखें एक सेकंड में, आपको पता है जो एक सेकंड में लगभग 50 साइकिल्स होती हैं। एक सेकंड में 50 साइकिल अगर आप निकालें 1/50 तो लगभग 20 मिली सेकेंड आता है। तो क्या 20 मिली सेकेंड हमारा माइंड इतने जल्दी इसको कैच कर सकता है कि हाँ मैं 20 मिली सेकेंड में छूट जाऊँ। माना कि एक पॉइंट पे जीरो आता है, माना कि एक पॉइंट पे जीरो आता है, मगर ये नहीं है कि आप जिस पॉइंट पे जीरो आया, जिस पॉइंट पे जीरो आया आपको छुड़ाना पड़ेगा। तो हमारा दिमाग इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता कि 20 मिली सेकेंड के इतने कम टाइम में मैं अपना छुड़ा सकूँ। तो ये कहना बेकार होगा कि हाँ भाई डीसी एसी आपको छोड़ देगी। तो छोड़ने के लिए हमें मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हाँ, बट डीसी के केस में होता है कि सप्लाई से आप चिपक जाते हो, क्योंकि कंटिन्यू ये जीरो आता ही नहीं है, आप इससे बिल्कुल चिपके रह जाते हो। अब देखिए एसी और डीसी कौन सी ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। देखिए जब एसी में 0.5 से 1.5 एम्पीयर आपको शॉक मिलेगा, यानी कि देखिए इतनी छोटे अमाउंट पे जब आपको करंट मिलेगी तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। जबकि डीसी में जब तक आपको 4 एम्पीयर मिलेगा तब जाके इतना झटका लगता है। फिर देखिए एसी में 1 से लेकर 3 एम्पीयर में आपको सरप्राइज शॉक लगेगा कि आप एकदम से झटका लगेगा। जबकि डीसी में ये वैल्यू ज़्यादा होती है, जब आपको 4 से 15 मिली एम्पीयर करंट मिलेगी तब जाके आपको ये झटका मिलता है। तो आप इस टेबल को अगर आप पूरी तरह से देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि एसी में जब 100 एम्पीयर तक करंट, ठीक है 100 एम्पीयर तक करंट मिलेगी जब आपको, और डीसी में 300 एम्पीयर होगी मिली एम्पीयर तब डेथ होगी। यानी कि देखिए डीसी में ये करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है जबकि एसी में कम है। तो पहला रीज़न क्या देखने को मिलता है कि डीसी में एसी में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही मेरी डेथ शो कर देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज करता है, जबकि डीसी में वो अमाउंट का करंट ज़्यादा है। तो बात करें सेम लेवल पे करंट और वोल्टेज की तो एसी हमें ज़्यादा इफेक्ट करती है इन केस टू डीसी। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि यार ऐसा क्या होता है कि सेम अमाउंट ऑफ एसी में जबकि सेम अमाउंट ऑफ डीसी है, तो सेम अमाउंट ऑफ एसी में मुझे करंट में ज़्यादा शॉक लग रहा है। तो देखिए एक्चुअली में जो सेम अमाउंट ऑफ दिखता है ना, आप देखिए एसी की आपको ये वेवफॉर्म याद होगी। तो एसी में जो टोटल वोल्टेज होगा वो पीक टू पीक होता है, पीक टू पीक वोल्टेज होता है। जबकि डीसी में तो एक ही कंडीशन है, ठीक है जीरो से लेके यहाँ तक नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए डीसी एसी में पीक टू पीक वोल्टेज होता है √2 RMS, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज होता है ना √2 VRMS। तो जो VRMS वोल्टेज हमें दिया रखा था, मान लीजिए 230 RMS वोल्टेज है, तो √2 करेंगे तो देखिए टोटल जो एक्चुअली में आपको वोल्टेज दिखता क्या है 230 वोल्टेज है, बट वो 230 वोल्टेज ना होके
325 वोल्टेज है, यानी कि आप देखिए 1.14 लगभग 1.5 गुना वोल्टेज है। जबकि डीसी के केस में जितना वोल्टेज है ना उतना ही वोल्टेज होगा, जितना आपने दिया है ना आरएमएस उतना ही पीक टू पीक वोल्टेज होता है। इसीलिए तो अब क्योंकि इसमें नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा ही वोल्टेज आ रहा है तो करंट का मान भी ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एसी में, इसीलिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ से कि एसी में जो नॉर्मल वोल्टेज है एसी का और डीसी का, तो एसी में ज़्यादा करंट या शॉक लगने की संभावना किस वजह से, इस वजह से। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ आई होप समझ आ गई होगी, ये हमारा पहला रीजन है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में अपनी बात का समझाना चाहूँगा कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। देखिए एसी क्या है, पहले जीरो होती है, फिर हाई जाती है, फिर अगेन जीरो, फिर अगेन हाई आ जाती है। और डीसी में क्या एक कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि जब भी आपको डीसी का झटका लगेगा तो देखिए मान लो आपको हाथ लगाया आपने तो आपका हाथ के चिपका रह जाएगा, बिल्कुल चिपका रह जाएगा उस जगह से। और दूसरी चीज़ डीसी में क्या होता है, आप जिस जगह पे आपने टच किया ना सिर्फ उसी जगह पे, मान लो अगर आपका ये हाथ है तो इस हाथ में सिर्फ यहीं तक आपको करंट का झटका लगेगा, दूसरी जगह पे करंट का झटका आपको नहीं लगेगा। जबकि एसी की बात करें, एसी की अगर मैं बात करूँ लो वोल्टेज और करंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, लो वोल्टेज और करंट की, तो एसी में क्या होगा पूरी बॉडी में, ठीक है, आप देख रहे हो ना ये फ्लिकरिंग हो रही है, ठीक है, पल्सेटिंग नेचर का होता है, तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाता है, जिससे हमारी सारी की सारी शरीर की मसलें सिकुड़ जाती है, जो मसल्स है न्यूरन्स है वो सारे सिकुड़ जाते हैं और हमें सीवियर डैमेज मसल्स में हो सकता है, यानी कि हमारे मसल्स काम करना बंद कर देती है, हमारी बॉडी पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये होता है एसी के केस में, ठीक है, क्योंकि एसी के केस में क्या होता है वेव फॉर्म चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि डीसी के केस में, हाँ डीसी के केस में इस टाइम पर सीवियर डैमेज होगा मगर वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को होगा, बाकी एरिया को नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ, देखिए एसी के केस में क्या है, मान लो एसी फ्लो हो रही है, अगर एसी, देखिए ये कोई बंदा है, हाथ है, ठीक है, ये इसके हाथ है, ये पैर है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में करंट लगता है और वो हाथ में करंट होते हुए अगर आपकी लेग्स में से निकल जाता है तो आपको क्या बहुत ही मतलब एक दर्द का अनुभव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक दर्द का अनुभव होगा। मगर यदि एक करंट है राइट हैंड से निकल के आपके लेफ्ट हैंड में से निकल जाए तो आपको क्या बहुत सीरियस, क्योंकि ये उस टाइम पे हार्ट से आपका जो है ना ये दिल में से होके निकलता है, इसलिए मैं क्या कई बार सीवियर डैमेज हो जाता है। तो अगर करंट हाथ में से तो लेग में निकल जाएगा ना तो हमें करंट कम होगी, जबकि हाथ में से तो आपके अगर राइट हैंड में से निकल के लेफ्ट हैंड में जाएगा तो आपको क्या सीवियर डैमेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिल होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा दिल होता है तो हमें सीवियर डैमेज। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना उस बॉडी का, हर बॉडी का एक रेजिस्टेंस होता है। आपको पता हो जब आपकी बॉडी ड्राई होगी यानी कि सूखी रहेगी, जब आपकी बॉडी ड्राई यानी कि सूखी है तब आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जबकि जब आप गीले हैं या वेट कंडीशन है तब आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके अंदर से करंट कम फ्लो होगी, और अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो आपकी बॉडी में से करंट ज़्यादा फ्लो होती है, ये आपको पता होगा। अब मैं आपको बताऊँ जो ह्यूमन्स बॉडी है, ह्यूमन्स बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स बॉडी में दो तरह के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहली बात तो 60% वाटर होता है, आपको पता हो 60% वाटर होता है, जिसमें से इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है 2/3 और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 1/3। अब ये जो इंट्रासेलुलर है, ठीक है, ये देखिए इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर पार्ट क्या करता है, ये अंदर का पार्ट है, ठीक है, बॉडी के अंदर का पार्ट है। अब आप देखिए बॉडी में अगर मेरे को करंट लगा, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये देखिए हाथ मेरा लंबा हो गया, तो बॉडी का जो मेरा हाथ है, ठीक है, हैंड है, ये बिहेव करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक, ये किसी तरह बिहेव करता है एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और बॉडी के जो अंदर ये इंट्रासेलुलर है ना, ये बिहेव करता है एक प्लेट की तरह, कैपेसिटर की एक प्लेट की तरह, और बाहर जिस सोर्स से आपको करंट लग रहा है वो बिहेव करेगा दूसरी प्लेट की तरह। तो इन दोनों प्लेट में क्या होता है, एक तरह से हमारा जो पूरा शरीर होता है ना वो कैपेसिटिव होता है, एक तरह से कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और आपको पता है कैपेसिटर की नेचर क्या है, आपको पता है कैपेसिटर का नेचर क्या है, ये एसी को तो पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, यानी कि आपके शरीर में ज़्यादा करंट क्या देगी एसी, इसलिए क्या जब भी एसी झटका लगता है आपके पूरे शरीर में लगता है, और डीसी क्या एक पर्टिकुलर एरिया में, मानो अगर आपको इस जगह पे झटका लगाना तो सिर्फ उसी एरिया में झटका लगेगा, बाकी पूरी बॉडी में आपकी करंट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये होता है एसी और डीसी में मेन अंतर, जिस वजह से हम कह सकते हैं, अब मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, इन तीनों पॉइंट से आप कह सकते हैं कि हाँ एसी करंट मोस्ट डेंजरस होती है डीसी की तुलना में। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर डीसी करंट हमने देखा है, डीसी करंट जब है ना रेलवे लाइन पे बंदा जल जाता है पूरा, तो वो आप देखिए तो सही 5000 वोल्ट है, ठीक है, 5000 वोल्ट, इतने ज़्यादा वोल्ट पे तो आप एसी में टच करोगे ना तो भी आप मर जाओगे, इतने ज़्यादा वोल्ट पे एसी में टच करोगे तो वो तब भी आप मर जाओगे। और डीसी में क्या होता है कि बंदा चिपका रहता है, हाई करंट पास होती है तो वो आदमी पूरा जल जाता है, तो इस वजह से आप ये चीज़ कह सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। सो नाउ अब आप कह सकते हैं एसी इज मोस्ट डेंजरस, ठीक है, एसी करंट इज मोस्ट डेंजरस देन डीसी। सो अब आपसे अगर कोई भी पूछता है कि वाई एसी करंट और डीसी करंट क्यों है, तो वो भी आप आंसर दे सकते हो, और अगर नॉर्मल पूछता है एसी करंट ज़्यादा डेंजरस है डीसी, तब भी आप आंसर दे सकते हो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।